नीतीश कुमार ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियादें, कई विभागों से संबंधित मामलों की हुई सुनवाई। लखीमपुर खीरी घटना पर सियासत तेज, कांग्रेसियों ने रखा मौन व्रत, किया धरना प्रदर्शन, दोषी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। रेलवे बोर्ड की बड़ी सौगात, दुमका से हावड़ा तक रेल सेवा शुरू, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के यात्रियों को होगी आसानी। और मुजफ्फरपुर में पुलिस पर हमला, पुलिस को बंधक बनाकर पीटा, पथराव में थानेदार समेत आधा दर्जन जवान हुए घायल। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार था। अक्टूबर महीने में दूसरे सोमवार को सीएम नीतीश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण व अन्य विभागों की शिकायत सुनकर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज के जनता दरबार में सबसे अधिक शिक्षा व समाज कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतें आई हैं। हालांकि आज जनता दरबार में अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम दिखाई गई। जनता दरबार का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनूप प्रकाश ने। खबर पटना से है, जहां लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सोमवार को पटना के गांधी मैदान पहुंचकर जेपी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ वे नंगे पांव जेपी आवास चरखा समिति के लिए निकले। तेज प्रताप यादव के साथ छात्र जनशक्ति परिषद के सैकड़ों लोगों के साथ बिहार के विभिन्न जिलों से आए परिषद के सदस्य भी उपस्थित रहे। तेज प्रताप यादव ने चरखा समिति पहुंचकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जेपी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि जिस तरह से हमारे पिताजी ने छात्र आंदोलन में जेपी का साथ दिया था, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बिहार में हम शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर छात्रों को एकजुट करके काम करेंगे। पार्टी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि छात्र और जनता ही मेरी पार्टी है। लोकनायक जी की आज प्रतिमा है, हमने माल्यार्पण करने का काम किया है। और शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसी तरीके से हम पूरे तरीके से एलपी मूवमेंट, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट चलाने का काम किया। हमारी जनता ही हमारी पार्टी, हमारे छात्र ही हमारे संगठन, इसलिए पूरे तरीके से सब है। जो नौजवान है, किसी भी दल में जो नौजवान है वो हमारा साथी है। इधर से कैसे हम लोग सबको इधर है, बस इधर देख लीजिए। सर एक बार इधर, एक बार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हमला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किया था, जिसमें करीब 7 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद से पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर मौन व्रत रख करके धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार का घेराव किया गया। साफ तौर पर जो कांग्रेस नेता मौन व्रत धारण किए हुए बैठे हैं, इनकी एक मांग है कि लखीमपुर खीरी के दोषी मंत्री को बर्खास्त करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो। अपने अपने तरीके से पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वही देखने वाली बात यही होगी कि क्या गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा या फिर वो अपने पद पर बने रहेंगे। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के लगातार सियासत बढ़ती चली जा रही है। सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौन व्रत रख करके धरना प्रदर्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हमला करने
वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किया था, जिसमें करीब 7 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद से पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, पुतले दहन किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के विरोध जताया गया है। मौन व्रत रख करके कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत पर्व के तहत कंपनी बाग स्थित रोड क्रॉस के सभागार में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा संगोष्ठी, स्वास्थ्य जांच एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री राम सूरत राय, सांसद अजय निषाद और जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। 75 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए यहां इस दौरान निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच भी की गई, जिसमें बीपी, डायबिटीज के साथ साथ उन्हें हेल्थ किट का निःशुल्क वितरण भी किया गया। मंत्री राम सूरत राय ने कार्यक्रम में शामिल डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं लिख करके इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने की अपील भी की। इस दौरान सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा, नोडल पदाधिकारी कुमार पाठक सहित जिले के नामी डॉक्टर मौजूद रहे। बीजेपी द्वारा मनाया गया अमृत महोत्सव स्वास्थ्य जांच एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों का चेकअप करवाया गया और निःशुल्क उन्हें हेल्थ किट भी बांटी गई है। महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर और शिक्षा के क्षेत्र में 18वीं सदी में शिक्षा का दीपक जलाने वाले स्वर्गीय लंगट सिंह जी का आज 170वां जन्मदिन है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से आज हम सब समारोह पूर्वक स्वर्गीय लंगट बाबू का जन्मदिन मनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सेस्ट्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार ने पिछले दिनों बेंगलोर में आयोजित रेफरी वर्कशॉप में बिहार से 10 स्थानों से 7 स्थानों पर बिहार के रेफरियों ने अपनी अलग अलग पहचान बनाते हुए पूरे भारत में दूसरा स्थान पाया। इन सभी रेफरी के सम्मान में ब्रह्मपुरा चौक पर एक निजी सभागार में सेस्ट्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने सम्मानित किया। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने रेफरियों के मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि बिहार के खिलाड़ी पूरे देश में अपना महत्व रखते हैं, अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर बिहार का नाम बढ़ाने का काम करते हैं। इधर महासचिव अखिलेश कुमार मणि ने जल्दी ही सभी जिलों में इस खेल का आयोजन कराने और रोहतास में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराने की बात भी कही है। मुझे लगता है कि अभी 4-5 महीना पहले हम लोगों ने एसोसिएशन बनाकर इसको शुरू किया है। हमारे बिहार के कुछ लोग बंगलोर गए थे, जहाँ की एक वर्कशॉप था और रेफरी एग्जामिनेशन थी। वहाँ से बिहार के जितने भी चयनित हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 127 पास किए हैं। उसमें हमारे यहाँ के चयनित लोग 13 आदमी हैं, जिसमें कि टॉप 10 में 7 आदमी है बिहार का। यह गेम सही में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कंप्लीट बास्केटबॉल की तरह गेम है, केवल इसमें ड्रिबलिंग नहीं है। बाकी सारे गेम हैं उसी तरह से खेले जाते हैं और ये बच्चों को मौका मिल रहा है, ताकि देखिए जो पहले पुराने गेम्स हैं उसमें अब कोई मौका मिलने का चांसेस नहीं हो रहा है। तो बच्चे नए नए गेम और भारत सरकार भी नए नए गेम को लॉन्च कर रही है, इसलिए इस गेम को का भविष्य उज्ज्वल है। और हमारे यहाँ से जो रेफरी ऑल इंडिया रैंक में लेकर आए हैं। दुमका से हावड़ा के लिए सीधी रेल सेवा शुरू हो गई है। दुमका के बीजेपी सांसद सुनील सोरेन और
आसनसोल के डीआरएम परमानंद शर्मा ने दुमका से हावड़ा तक जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चले, दुमका से ये ट्रेन सुबह 3:45 से हावड़ा के लिए खुलेगी। वहीं हावड़ा से दुमका के लिए शाम 4:25 पर रवाना होगी। इस ट्रेन में 13 कोच हैं। ये ट्रेन बंगाल के अंडाल और दुर्गापुर से होकर जाएगी। इस मौके पर दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि दुमका को हावड़ा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। दुमका की जनता को ये ट्रेन दुर्गा पूजा के तोहफे के रूप में मिली है। वहीं दुमका को रेलवे का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से हम दुमका से करविंदा, भावना, रामगढ़ होते हुए गोंडा, ये मेरा परिकल्पना है। इसको भी मैं इस क्षेत्र में भी काम करूंगा। साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र से साहबगंज के लिए भी बड़ी ओवरहेड होते हुए जो हमारे बीच का रास्ता है काठीपुर शिकारी पर, काठीपुर भोगी के अंदर खबर नालंदा से है, जहां पर नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के इंडो होटल में रोटरी क्लब ने डांडिया नाइट का आयोजन किया, जिसमें देर रात तक लोग माता के गीतों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत माता की आरती से हुई। उसके बाद विक्की छावड़ा ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों को प्रस्तुत करके शमा बांध दी। इस कार्यक्रम में केवल नालंदा के ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड की जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया, साथ इस डांडिया को यादगार बना दिया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुचंदा बनर्जी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इधर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बाबा बासुकीनाथ मंदिर में आज सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुमता के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जलाभिषेक कर सके, इसके लिए जरमुंडी पुलिस और मंदिर प्रबंधक के सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। बाबा के मंदिर आने वाले श्रद्धालु झारखंड सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का भी पालन कर रहे हैं, महादेव के दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं पंडा मुन्ना गोस्वामी ने कहा कि आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है और आज सोमवार भी है। आज भगवान शिव की उपासना के साथ माता दुर्गा जी की पूजा का महान दिवस है। आज सोमवार को रुद्राभिषेक करने के साथ शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करने से मां कात्यायनी की दूध शक्कर का भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ पर भक्त माता के दर्शन कर रहे हैं और शिव जी की उपासना भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन नजर बनाए हुए है, क्योंकि भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जगह जगह मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। खबर पटना से है, जहां डिप्टी मेयर का बेटा घर में दोस्तों के साथ जाम छलका रहा था। वहीं पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिलती है, जिसके आधार पर दीघा पुलिस ने छापेमारी की, जहां शराब के नशे में डिप्टी मेयर रजनी देवी के बेटे के साथ 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में दल बल के साथ पहुंचे आशीष यादव मानो जैसे खुद ही डिप्टी मेयर हों। फिलहाल सभी लोगों को जेल भेज दिया गया है।
डिप्टी मेयर के बेटे ने जाम छलकाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और डिप्टी मेयर के बेटे के साथ 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकुड़ की वन विभाग की टीम ने साल की लकड़ी से मिनी ट्रक को पकड़ लिया है। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने ट्रक को कब्जे में लेकर के सीज कर दिया। वहीं गुप्त सूचना पर मिली जानकारी पर पाकुड़ वन क्षेत्र पदाधिकारी राम बालक प्रसाद के नेतृत्व में वन कर्मियों के साथ विशेष गश्ती अभियान चलाया गया। आपको बताते चले, पाकुड़ डुमका वीरभूमि पश्चिम बंगाल की तिराहे के पास एक ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, जिसके बाद ट्रक चालक तेज रफ्तार से भाग निकला, लेकिन वन विभाग की टीम ने बंगाल बॉर्डर पर ट्रक को पकड़ लिया। वहीं ट्रक में कुल 27 पीस साल का बोटा लदा हुआ था। बरामद की गई लकड़ी का मूल्य लगभग 25,000 रुपए बताया जा रहा है। इसमें जो भी संलिप्त होंगे उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि इस मामले में हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय का कड़ा निर्देश है कि चाहे वन माफिया कोई भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में पंचायत चुनाव में जीतने की खुशी में शराब पार्टी की गई। सूचना पर शराब बरामद करने के लिए छापेमारी करने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। शराब नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हो उठे और पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाने लग गए। वहीं आक्रोशितों ने दरोगा अंजार आलम को कमरे में बंद करके जमकर पिटाई की और उनके साथ गए पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर थानेदार सरोज कुमार अतिरिक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस को देखते ही छत पर से लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने करीब 12 राउंड फायरिंग की। तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई और बंधक बने दरोगा अंजार आलम को छुड़ाया गया। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं इस झड़प में 1 दर्जन ग्रामीण भी जख्मी हुए। घायल दरोगा और जवानों को सकरा अस्पताल में ले जाया गया है, जबकि ग्रामीण छुपकर अपना इलाज करवा रहे हैं। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में पंचायत चुनाव में जीतने की खुशी में शराब पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को ही बंधक बना लिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं आपको बताते चले, आक्रोशितों ने दरोगा अंजार आलम को कमरे में बंद करके जमकर उनकी पिटाई की और उनके साथ गए पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया। इसकी सूचना मिलने पर थानेदार सरोज कुमार अतिरिक्त फोर्स लेकर के मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस को देखते ही छत पर चढ़े लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। तब जाकर भीड़ तितर बितर होती है। बंधक बने दरोगा को छुड़ाया गया। हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं इस झड़प में 1 दर्जन ग्रामीण भी जख्मी हो गए हैं। घायल दरोगा और जवानों को सकरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनके घर पे शराब की पार्टी चल रही है। उसी सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष के द्वारा अंजार आलम को भेजा गया। जब अंजार आलम जो कि थाने के सब इंस्पेक्टर हैं वहां पर गए तो पुलिस टीम को वहां लोगों ने रोड़ेबाजी की, मारपीट किया, बंधक बनाने का प्रयास किया। उन आवश्यक कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष स्वयं वहां पे गए तो उनके साथ भी वहां पे रोड़ेबाजी हुई है। कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हैं, इंजर्ड हैं। इसके बाद पुलिस की पूरी टीम दल बल के साथ गई है और उसमें से 5-6 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है। स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है। आपका सर कैसे फटा था? मेरा सर बगल वाला काफी
हथौड़ी थाना क्षेत्र के ताराजीवर में देर रात पुलिस ने नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। वहां से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की गई। इसमें स्प्रिट रैपर, खाली बोतल, कलर और कुछ बनी हुई शराब बरामद की गई। सभी बोतलों पर इंपीरियल ब्लू ब्रांड का रैपर भी चिपकाया गया था। वहीं मौके से पुलिस ने 2 धंधेबाज संतोष सहनी और रमेश सहनी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नकली शराब बनाने की 2 मशीनें बरामद की गई हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हथौड़ी थाना क्षेत्र के ताराजीवर में देर रात पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। शराब बनाने वाली सामग्री के साथ 2 मशीनों को जब्त किया गया है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है। घेराबंदी करके जब हम लोग छापामारी की है तो एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जिसमें 2 मशीन विदेशी शराब बनाने वाला 2 मशीन बरामद हुआ है। लगभग 120-375 ml का इंपीरियल ब्लू का बोतल बरामद हुआ है। 3-4 बोरा खाली बोतल भी बरामद हुआ है। रैपर है, वो ब्लू इंपीरियल का स्टिकर भी है। घटना मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी की है, जहां गांव के पंडित के बेटे मोनू पंडित की मौत रविवार की रात हो गई थी। परिजन शव को लेकर शमशान पहुंच गए। इसी बीच परिजनों को किसी ने बहका दिया। इस मौत का कारण तंत्र मंत्र है। फिर क्या था? परिजनों ने शव को चोता से हटा करके झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। वहीं घंटों चले इस तमाशे के बाद ग्रामीणों के समझाने के बाद परिजनों ने अंत में आकर शव को जलाने के लिए वो तैयार हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। मृतक को जिंदा करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। 16 घंटे तक शमशान में झाड़ फूंक करते रहे परिजन, और परिजनों का कहना था कि वो झाड़ फूंक करके मृतक को वापस जिंदा कर देंगे। और उसके बाद ग्रामीणों ने काफी समझाया बुझाया, तब जाकर के अंतिम संस्कार किया गया। पिता के नाम से बोला है कि परम पिता के नाम से अगर प्रार्थना करोगे दिल से मन से तो जीवित हो सकता है। किसने बोला आपको ये बात? परम पिता के सेवक बोला। कौन सेवक है? परम पिता के सेवक है। अरे कौन है परम पिता के सेवक? नाम तो भूला। आप कैसे बोलिएगा जब विश्वास नहीं, हम विश्वास किए मीडिया लोग को गुमराह करके लोग बर्बाद करते हैं। हेलो, हटिए ना। मुजफ्फरपुर में कालीबाड़ी रोड स्थित वैष्णो माता मंदिर में रविवार की देर रात चोरों ने मंदिर में रखे 3 दान पात्रों के ताले को तोड़कर उसमें से रखे दान के रुपए निकालकर फरार हो गए। चोरों ने दान पात्र वहीं छोड़ दिया। अनुमान है कि दान पात्र में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए से अधिक की राशि हो सकती है। चोरों ने कुछ 100 रुपए की राशि दान पात्र में छोड़ दी है। वहीं लॉकडाउन के पहले से मंदिर आम लोगों के लिए बंद था और दान पात्रों को खोला नहीं गया था। लगभग 6 महीने से दान पात्रों में जमा दान राशि थी। दुर्गा पूजा को लेकर मंदिर में भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। अपनी मुरादें पूरी होने के बाद लोग खुलकर दान करते हैं। सुबह जब इसकी जानकारी पुजारी को मिली तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हुए मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने दान पात्रों के ताले तोड़ करके पैसे पार कर दिए। 2 से 2.5 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। लॉकडाउन के पहले से ही दान पात्र को नहीं खोला गया था। मौके पर पुलिस पहुंचती है और वहां मंदिर में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
दान पेटी का पैसा निकाल लिया अज्ञात लोग जाँच की है, पूछताछ की है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी। CCTV कैमरा में सब संभाला जा रहा है। बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।